आज मैं आपसे एक मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ। 83। ये एक नई मूवी आई है और ये मूवी तो मैंने देखनी ही थी क्योंकि कपिल देव के ऊपर ये मूवी है। 1983 में जो वर्ल्ड कप की विक्ट्री रही इंडिया की, उसके ऊपर ये मूवी है। और सिर्फ कपिल देव ही नहीं, पूरे जो उस वक्त टीम थी, इंडियन टीम, और भी जो प्लेयर्स थे, उन सब के ऊपर है। ये पूरे इंडिया के ऊपर है, उस टाइम के जो भी इंडियन फैंस थे। और मेरे से अगर आप पूछे कि मेरा फेवरेट क्रिकेटर कौन है, ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर, तो जितने भी प्रेजेंट क्रिकेटर्स हैं, पहले के क्रिकेटर्स और जो भी इंडिया और इंडिया के बाहर के, सबके मिला के अगर मुझे कोई एक प्लेयर का नाम लेना हो तो मेरे फेवरेट क्रिकेटर है कपिल देव। और इसलिए ये मूवी तो मैंने देखनी ही थी। कपिल देव दा जवाब नहीं और इस मूवी दा भी जवाब नहीं। ये मूवी मुझे पसंद आई और ये मूवी में क्या खास बातें मुझे लगी, मैं आपसे वो अपनी बातें शेयर करूंगा, क्या क्या इसमें खास बात लगी। सबसे पहले तो इस मूवी से हमें पता लगता है कि ये जो क्रिकेट का आज इस वक्त इतना क्रेज है, हम जो देखते हैं आज की डेट में 2021 में, तो ये क्यों है वो क्रेज। ये क्रेज डेवलप हुआ 1983 से। उससे पहले जो इंडिया की टीम थी वो क्रिकेट में सफल नहीं थी, ना उससे पहले क्रिकेट में क्रेज होता था। पर ये जो 83 में इंडिया एज अंडरडॉग्स, एज डार्क हॉर्स, जब उनसे एक्सपेक्टेड नहीं था और वो ये वर्ल्ड कप जीत के लाए, तो उसके बाद से क्रेज डेवलप हो गया। क्योंकि किसी फील्ड में, किसी स्पोर्ट में जब आप सफल होते हो तो तब पूरे फैंस में, पूरी कंट्री में एक जोश आ जाता है उस स्पोर्ट को लेके। तो ये उस कहानी को दिखाती है सबसे पहले तो कि कैसे ये क्रेज डेवलप हुआ। और आमतौर पे जो बायोपिक्स होती है, ये जैसे ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है मूवी, एक बायोपिक है, पूरी टीम की बायोपिक है। ये मैं कहूंगा रणवीर सिंह की मूवी नहीं है, ये कपिल देव की मूवी है, मोहिंदर अमरनाथ और जो भी उस वक्त प्लेयर्स होते थे, हमारी टीम होती थी, यशपाल शर्मा, रोजर बिन्नी, कृष्णाचारी, श्रीकांत, ये उन सब की स्टोरी है। और आमतौर पे बायोपिक्स में लिबर्टी ली जाती है, डायरेक्टर काफी लिबर्टी ले लेता है स्टोरी दिखाने में। पर इस मूवी में एक तो मुझे ये भी लगा कि लिबर्टी नहीं ली गई है, जो भी दिखाया है बिल्कुल रियलिस्टिक दिखाया है, सिंपल तरीके से मूवी बनाई है। पर मूवी एंटरटेनिंग है, कोई ये डॉक्यूमेंट्री टाइप मूवी नहीं है, एक एंटरटेनिंग मूवी है। पर साथ ही कोई एक्स्ट्रा लिबर्टी नहीं ली गई। मेरे ख्याल से कोई लिबर्टी अगर ली भी गई होगी तो मे बी 2% या 3% या 5% तक ली होगी। 95% ये मूवी रियलिस्टिक है। और इसमें और जो मुझे खास बात लगी कि कई बारीक बारीक बातों पे, छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छे से इसमें दिखाया है। जैसे आप देखें कि उस टाइम में टीवी इतने नहीं होते थे। आज के टाइम में तो हर घर में टीवी होता है। कुछ आपने मैच देखना है तो आराम से आप अपने कमरे में बैठ के देखते हैं। पर जो उस वक्त के जनरेशन के है, हालांकि मैं भी उस वक्त की जनरेशन का नहीं हूं, जब 83 में आई थी ये मूवी तो मैं पैदा तो हो गया था, पर मैं शायद तब नर्सरी केजी में था या शायद फर्स्ट में होऊंगा। तो मेरे को भी आप समझ सकते हैं कि क्रिकेट का मुझे उस वक्त तो कुछ एबीसीडी भी नहीं पता थी। मैंने भी 1990 से देखना शुरू किया था। पर तब भी जो मैंने 1990 से भी देखा तो टीवी हर घर में नहीं होता था। और कई बार होता था कि एक घर में लोग इकट्ठे हो जाते थे मोहल्ले में कि टीवी देखना है, जिसके घर पे होता था, या दुकानों पे भीड़ लग जाती थी। तो वो अब 1983 में तो और भी ज्यादा था। तो उस टाइप की बारीक बातें भी इसमें दिखाई है कि कैसे एक भीड़ सी इकट्ठी हो गई है एक जगह पे, वो क्रिकेट मैच देख रही है। और इसी तरह अब जैसे उस वक्त वो एंटीना होता था अलग किस्म का, तो वो ठीक करना है ताकि मैच की रिसेप्शन सही आए, पहले से एक्साइटमेंट होती थी। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जो आपको उस एरा में ले जाती है। और एक इंटरेस्टिंग बात जैसे दिखाई है इसमें कि उस वक्त थोड़ा माहौल खराब चल रहा है कुछ हिंदू मुस्लिम के दंगों को लेके। पर ये दिखाया है कि जब मैच आ रहा है और इंडिया जीत रही है उसमें, ये ऐसा पहली बार हो रहा है, तो वो सब लोग यूनाइटेड हो जाती है पूरे इंडिया के। उन सब नेगेटिव बातों को भूल के, निकल के, सब एक होके मैच देखते हैं और इंडिया जीतती है तो साथ एंजॉय करते हैं। इसी तरह और जो खास बातें समझने वाली है, देखने वाली है, कि उस वक्त क्रिकेट में इतना पैसा नहीं होता था जैसा आज की डेट में है। अब तो हम देखें पिछले 15 सालों से जो आईपीएल आ गया इसमें तो और पैसा आ गया है, और उससे पहले भी था।
पर ये जो 83 के टाइम की मूवी है तो कोई पैसा इतना नहीं होता था, और ये सब पिक्चर में काफी इस पे रिसर्च करके बहुत ही एक अच्छे तरीके से दिखाया भी है कि एक खिलाड़ी की जैसे मंगनी टूट जाती है सिर्फ इसलिए कि उसके जो लड़की के घर वाले होते हैं उनको लगता है कि एक क्रिकेटर क्या खर्चा उठा लेगा, अच्छे से नहीं रख पाएगा, तो हम किसी और से करते हैं शादी। तो आप देखिए उस वक्त क्रिकेटर्स की कोई इतनी आमदनी नहीं होती थी, उनकी कोई इतनी सैलरी नहीं होती थी, और साथ में हम देखिए उस वक्त कोई इतना प्रोटेक्टिव गियर नहीं होता था क्रिकेटर्स के लिए। ये भी मूवी में जो क्रिकेट की शूटिंग है तो उसमें हम देखें कि हेलमेट्स जो है मूवी में, तो आगे अभी तो क्या होता है कि आगे की ग्रिल होती है हेलमेट में, तो पूरी एक प्रोटेक्शन हो जाती है, हेलमेट का मटेरियल भी स्ट्रांग है। पर उस वक्त 83 में तो बिल्कुल ओपन हेलमेट होते थे, और उससे पहले तो खैर हेलमेट ही नहीं होते थे। अगर उससे भी पहले हम चले जाए 1975 1980 में, तो विदाउट हेलमेट क्रिकेटर्स खेला करते थे, बैट्समैन खेला करते थे। तो इसलिए कई प्लेयर्स तो कई लोग तो क्रिकेट की लाइन में इसलिए ही नहीं जाना चाहते थे कि चोट लग जाएगी। कौन खेलेगा वेस्ट इंडीज के मैल्कम मार्शल को, जो गार्नर को, इतने खतरनाक उनके जो बॉलर्स होते थे, उन सबको इसमें दिखाया गया बहुत अच्छे से मूवी में। और इन इन सब बातों को जैसे दिखाया गया तो ये भी दिखाया कि अब पैसा भी नहीं है, चोट लगने का भी इतना खतरा है, तो भी मोटिवेशन क्या है जो खिलाड़ी खेलते हैं, खासतौर से इंडियन खिलाड़ी, तो वो था एक एक रियल पैशन था गेम की तरफ भी, और जो इनको कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा था, तो वो एक जो रियल मोटिवेशन था वो दिखाया है कि हम अगर कंट्री के लिए कुछ अच्छा करके आएंगे, जीत के आएंगे, तो वो एक असली विक्ट्री होगी, देश का नाम रोशन करेगी। तो कोई पैसे वाली इसमें बात नहीं है। और मूवी में और जो एक खास बात बढ़िया है कि एक तो इसमें जो भी एक्टर्स लिए, जैसे चलिए रणवीर सिंह तो बॉलीवुड का पॉपुलर एक्टर है, पर इसके अलावा भी जिन्होंने भी और रोल्स प्ले किए हैं हर क्रिकेटर का, अब जैसे कृष्णाचारी श्रीकांत हो गए, इसके अलावा अमरनाथ, उसी तरह जो वेस्ट इंडीज के भी प्लेयर्स है, वेस्ट इंडीज की टीम पे ज्यादा ध्यान दिया है इसमें, क्योंकि 3 मैचेस है, 2 ग्रुप स्टेजेस में मैच होते हैं 83 में, एक फिर फाइनल में भी होता है। तो उसमें जैसे अब हर प्लेयर के पर्सनैलिटी के हिसाब से कलाकार चूज किए, वो भी एक मुश्किल काम है कि शक्ल मिलती जुलती हो, पर्सनैलिटी मिलती जुलती हो, और फिर उसी हिसाब से जैसे उसका मैनरिज्म है प्लेयर का, तो वो इसमें अच्छे से दिखाया है। साथ ही जिस तरीके से जैसे वो बैटिंग करते हैं या बॉलिंग स्टाइल है, तो वो भी एक उसको सीख के उसको प्रैक्टिस करके दिखाया है। जैसे रणवीर सिंह भी है तो कपिल देव के सिमिलर बॉलिंग एक्शन से वो बॉलिंग करता है। इसी तरह थोड़े और भी जो प्लेयर्स के स्टाइल होते थे, जैसे विव रिचर्ड्स होते थे उस टाइम, तो उनका एक स्टाइल होता था, वो बैटिंग करते हुए लगातार च्युइंगम चबाते थे। इसी तरह श्रीकांत होते थे तो उनका भी अपना अलग ही स्टाइल होता था, थोड़ा वो अपनी आंखों को मिचकाते थे, थोड़ा सा वो अपनी नोज को हिलाते थे, तो वो सब मैनरिज्म भी इसमें अच्छे से पूरा छोटी छोटी बातों को ध्यान रखा गया है। तो ओवरऑल इस पे मेहनत की गई है मूवी पे। मैं तो यही सोच रहा था कि इतने मिलते जुलते पर्सनैलिटी के जो कलाकार छाटे हैं उनको सिखाया गया कि मैनरिज्म, और उनको गेम भी सिखाया गया, क्योंकि वो कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर तो है नहीं, आफ्टर ऑल दे आर एक्टर्स, तो शायद वो प्रोफेशनल एक्टर्स भी नहीं होंगे, इस मूवी के लिए उनको ढूंढ के लाया गया होगा, तो ये तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ज्यादा अच्छी तरह जाने। तो ये बात भी मुझे मूवी में काफी इंटरेस्टिंग लगी। इसके अलावा मूवी में जो एक्चुअल क्रिकेट मैचेस दिखाए हैं, कि जैसे हम देखें पहले MS धोनी के ऊपर भी मूवी आई थी, तो थोड़ा सा क्रिकेट के मैचेस का उस पर कम जोर था, उसके अलावा बातचीत जो थी बाकी, और उसमें ज्यादा उसमें कंसंट्रेट किया गया था, और थोड़ा लिबर्टी मुझे लगा उसमें ज्यादा ली गई थी, पर इसमें लिबर्टी भी कम ली गई और एक्चुअल क्रिकेट पे ज्यादा जोर दिया है। जो भी जैसे 83 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेजेस के मैचेस थे, प्रैक्टिस मैच भी थे, उसके बाद नॉकआउट मैचेस भी हुए इंडिया के खास तौर से, और थोड़ा इंडिया के अलावा भी थे, तो एक जैसे हम हाइलाइट्स के तौर पे समझते हैं, तो हाइलाइट्स टाइप हर मैच का इसमें एक दिखाया है, तो उसको इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया है। जो कलाकारों ने एक्टिंग भी की है, उसमें पूरा इमोशंस डिस्प्ले दिखाया है कि फैंस के बीच कैसे इमोशंस चल रहा है, पूरे इंडिया में किस तरीके से चलता है, और प्लेयरों के आपस में किस तरीके से बातचीत है ड्रेसिंग रूम में और ऑन फील्ड, तो वो सब भी देखने लायक है।
डायरेक्शन अच्छी है, एक्टिंग भी मैं कहूंगा सभी ने अच्छी की है। रणवीर सिंह तो एक ही एक्टर है इसमें, ऐसा नहीं है कि उन्हीं पर ही कोई पूरी पिक्चर है। हर एक्टर को, हर जो प्लेयर है टीम का, उसके ऊपर इक्वल टाइम दिया गया है। तो ये सिर्फ कपिल देव ही नहीं, सारे प्लेयर्स की ये मूवी है। और ये मैं कहूंगा कि आमतौर पे जैसे आपको लगेगा कि अब जिनको क्रिकेट का शौक है, जो क्रिकेट देखते हैं, उनको ये देखनी चाहिए, उनके लिए। पर मैं कहूंगा कि उनके लिए तो ये शायद इतनी जरूरी नहीं है। पर जो क्रिकेट नहीं देखते, या जिनको लगता है कि हमें तो शायद मूवी समझ ही नहीं आएगी, ये तो क्रिकेट के ऊपर है, या उनको इंटरेस्ट ही नहीं हो, उनको ये जरूर देखनी चाहिए। और साथ ही जो यंग जनरेशन की है, जैसे जो अभी स्कूल में पढ़ रही है, कॉलेज में है, जिन्होंने उस टाइम का कुछ नहीं देखा क्रिकेट का, उनको भी ये मूवी खास तौर से देखनी चाहिए। और ये मूवी पसंद आएगी, मैं बता रहा हूँ, खास तौर से उन लोगों को तो ज्यादा पसंद आएगी जिनको क्रिकेट का शौक नहीं है, जो नहीं देखते। क्योंकि एक बात और इसमें आप देखिए कि अब जैसे मैं मूवी देख रहा था, तो मुझे पता है कि आगे क्या होगा। जैसे पूरी एक स्टोरी पता होती है 83 वर्ल्ड कप की, मुझे पता था हर मैच में कैसे होगा, लगभग क्या स्कोर रहेगा, कौन मारेगा, और किस तरीके से जो प्लेयर्स थे उनके बारे में आइडिया है। तो अब मेरे लिए वो एक सस्पेंस खत्म हो जाता है कि आगे क्या होगा। अल्टीमेटली तो जैसे ये इतना तो हमें पता है कि ये वर्ल्ड कप विक्ट्री की कहानी है, तो एंड में तो इंडिया जीतेगी, ये तो हमें पता है। पर किस तरीके से बीच में वो क्या क्या होगा, तो वो एक जो सस्पेंस है, एक थ्रिल है, और एक जो वो नयापन है, वो मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए ज्यादा होगा कि जो क्रिकेट नहीं देखते, या जिनको उस वक्त का पता नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये एक मस्ट वॉच मूवी है। ऑफ कोर्स इसमें अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये परफेक्ट मूवी है, कुछ कमियां हैं इसमें। और हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी देखिए तो कोशिश पूरी की है कि पूरा एक क्राउड भी उसमें लाया गया है, ग्राउंड है प्रॉपर, उस पर किस तरीके से पूरी शूटिंग है, रियल एक फीलिंग देने की कोशिश की है। तो उसमें कोशिश तो पूरी की है, पर कहीं पे कुछ कमी तो रहती है। आफ्टर ऑल दे आर नॉट प्रोफेशनल क्रिकेटर्स जो भी एक्ट कर रहे हैं, तो उतना अच्छा तो शायद नहीं कर पाएंगे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स जैसा, पर कोशिश पूरी की है। और ओवरऑल एंटरटेनिंग मूवी है, कोई ये डॉक्यूमेंट्री मूवी नहीं है। तो मैं तो कहूंगा कि इट्स ए मस्ट वॉच मूवी। हम जिनको क्रिकेट का शौक है, हमें तो एक इंटरेस्ट के तौर पे ही हम देखेंगे, पर साथ में हम अपनी फैमिली को भी लेके जाए और वो भी देखे, और तो उनको भी मजा आएगा। मेरी तरफ से तो ये डेफिनेटली देखनी चाहिए। मैं तो इस मूवी को रेटिंग्स दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5। सो आप भी, अगर आप भी देख चुकी है ये मूवी, तो अपने व्यूज शेयर कीजिए, आपको कैसी लगी ये मूवी, और मेरी बात से, आप मेरे रिव्यू से कितना आप एग्री करते हैं। और नहीं देखी तो आप इसको जरूर देखिए हॉल पे। हॉल पे देखने का अलग ही मजा है, बड़े पर्दे पे। और अगर फिर भी हॉल पे नहीं देखते, मिस हो जाती है, तो ये टीवी पर भी आएगी ओटीपी प्लेटफॉर्म पे, तो तब जरूर देखिए। दैट इज माय सजेशन। ओके फ्रेंड्स,